ओजस 4 सुनाइए। भैया जी 1 मिनट कुछ हो गया था अभी। हाँ भैया जी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। धैर्य। भुवन में फाल वीतराग विज्ञानता शिवरूप शिवकार नमो त्रियोग जिस भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भय ताखे दुख हारे सुख का कहे परिणाम था ताही सुनो भवि मन धील आम जो चाहू अपनो करना मोह महामत पियो अनादि भूत आपको भ्रमत वादी धर्मतवादी। भ्रमतवादी काश भ्रमर की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। भैया जी काश भ्रमर की है बहु कथा पे कछु कहूँ कही मुनि था काल अनंत निगूढ़ मझा विद्यो एक इंद्रिय तन धार। एक बहुत बढ़िया। धैर्य कितने श्लोक छंद याद हो गए? भैया जी आपने अभी तक जितने पढ़ा है हैं? आपने अभी तक कितने पढ़ा है? सुनाइए एक बार। भैया जी दोनों। अनुष्का। यस। हाँ भैया जी। तीन भुवन भैया में जी सार वीत राघव सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग संभारिके जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमदवादी तास भ्रमण की है बहु कथा पै कछु कहूँ कही मुनियता काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक इंद्रिय तनदार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मान्यो बर दुख बार काल अनंत निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। चलिए दुर्लभ हाँ कंटिन्यू। दुर्लभ लई जो चिंतामणि तय पर आय लई तस्त्रणी लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरो भय भव पीर बहुपीर। ओके चलिए अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे। एक बार प्रीति जी पाठ करिए एक बार 5 छंदों का। मैं पढ़ता हूँ सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। ठीक है चलिए। तीन भुवन में सार वीत राघव ज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सीख गुरु करुणाधार ताहि सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भर मतवादी तास भ्रमण की है बहु कथा पै कछु कहूँ कही मुनि यथा
काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि सरी, धर धर मर्यो सही बहु पी। क्या क्या कहते हैं? भैया जी यहाँ तक आप हमारी धर धर मरोगे, पर यहाँ पे तो धरी धरी मरो लिखा है। क्या? आप धर धर मरो करो, पर यहाँ पे धरी धरी मरो लिखा है। लट पिपील अली आदि सरी, धर धर मर्यो, धर धर धरी धरी, थोड़ा बहुत टाइपिंग वाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। धर धर मरियो इज राइट। ओके भैया जी 6 हुए। हाँ, चलिए। इस प्रकार हमने इनमें समझा था कि किस प्रकार यह जीव अनादिकाल से कहां पर था। सबसे पहले जीव कहां पर था? हाँ ओजस बताओ। भैया जी ने बोला एक बार आप 5th वाला समझा देंगे। क्या? आप एक बार आप 5th वाला समझा देंगे 5वां। हाँ हाँ, मैं फिर से ही शुरू से ही आ रहा हूँ एक बार। क्या सबसे पहले जीव कहां पर था? कहां पर था सबसे पहले जीव? निगोद भैया में। जी निगोद। निगोद में कहां पर था? निगोद में। वहां से यहाँ पर चर्चा प्रारंभ होती है कैसे निगोद में कष्ट प्रारंभ होते हैं, और उनकी चर्चा एक श्वास में 8-10 बार, जन्मियो मरियो भरो दुख बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण करना, और वहां से निकल के जल, पृथ्वी, आग, वायु, वनस्पति आदि बनना, और चिंतामणि के समान त्रस पर्याय की प्राप्ति का वर्णन किया कि जैसे चिंतामणि रत्न मिलता है वैसे ही यहाँ पर त्रस पर्याय की प्राप्ति इस जीव को होती है। उसमें भी यह जीव कभी लट बन जाता है, कभी चींटी बन जाता है, कभी भौरा बन जाता है, और उनके शरीरों को धारण कर करके मरता रहता है। समझ में आया ओजस? भैया जी लट का मतलब क्या होता है? लट एक तरह की कीड़ा है, अपन ने भैया जी देखा था ना, कीड़ा। इल्ली। इल्ली। चलिए, तो इस प्रकार हमने 5 छंद पढ़े थे। आज हम 6वें छंद पर चर्चा करते हैं। अनुष्का 5वां छंद याद है आपको? भैया जी। हाँ कृतिका, आपको 5वां छंद याद है? जी भैया जी। ओके, चलिए अब हम आज 6वें छंद पर चर्चा करेंगे। 6वां छंद इस प्रकार है, वेट, भैया तो नेटवर्क चला गया था इसलिए। नहीं, नेटवर्क नहीं गया है मेरा, मैं प्रेजेंट कर रहा था इसलिए वो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी भैया जी। तो हमने कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, चलिए मेरे बाद रिपीट करेंगे। धैर्य, आप रिपीट करना मेरे बाद। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कबहु पंच इंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मन में निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, सिंहादिक सैनी है
क्रूर। निबल पशु हति खाए भूर। निबल पशु हति खाए भूर। क्या कहते हैं? कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी तयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। क्या? कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। अब देखो, एक अपन ने पढ़ा था सबसे पहले कि पृथ्वी बनना, जल बनना, वायु बनना, ये सब क्या है? कितने इंद्रिय जीव थे? एक इंद्री। एक इंद्रिय जीव थे, है ना? और लठ कितने इंद्रिय जीव थी? दो इंद्रिय जीव। और पिपील का 3 इंद्रिय, अली भौरा 4 इंद्रिय जीव। अब कहते हैं कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, इन सब में भटकते हुए, दुख सहन करते हुए कभी जा करके यह जीव क्या बना? पंचेंद्रिय पशु हुआ, जिसको 5 इंद्रिय मिली, लेकिन क्या बना? पशु बना। क्या बना? पंचेंद्रिय पशु भयो, और मन बिन निपट अज्ञानी थयो, और मन नहीं होने से अज्ञानी रहा। क्या रहा? क्या? अज्ञानी। एक तो 5 इंद्रिय प्राप्त हुई, लेकिन त्रियंच हुआ, पशु बन गया और अज्ञानी रहा। क्यों? क्योंकि मन नहीं था। सोचो, यदि हमारे पास में मन नहीं होता तो क्या होता? कृतिका बताइए, यदि आपके पास मन नहीं होता तो क्या होता? भैया जी मन नहीं होता तो हाँ बोलो अद्विका, आप बोलो। भैया जी हम कुछ भी कर ही नहीं पाते। क्यों भाई? मन से करते हैं कि हाथ से करते हैं? तो फिर हाथ भी कैसे काम करेंगे? ओजस बोलो। भैया जी जैसे अपन दिमाग लगा के अपन याद करते वैसे नहीं कर। क्या क्या क्या? तो जैसे दिमाग नहीं लगा सकते। हम अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं कर पाते। प्रयाग, समझ में आया? क्या? मन बिन निपट अज्ञानी तय। मन नहीं होता, अज्ञानी रहा, मूर्ख रहा। और मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? हैं? सिंहादिक सैनी है, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। मन नहीं था और पशु तो बन गया। मन नहीं होने से अत्यंत मूर्ख रहा, और मन हुआ भी सैनी। जब मैं हुआ सैनी और असैनी, 2 प्रकार के जीव हो गए। ठीक है? 5 इंद्रिय जीव 2 प्रकार के, एक तो सैनी और एक असैनी। कौन कौन से? सैनी और असैनी। तो जब सैनी पशु हुआ, मतलब मन सहित भी हुआ, तो शेर आदि क्रूर जीवों के द्वारा खा लिया गया। क्यों? क्योंकि निर्बल हुआ, बलवान नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई पावर मेरे अंदर नहीं रही। और जब वो नहीं रही तो जो मेरे से पावरफुल थे उन लोगों के द्वारा मैं खाया गया, मैं भक्षण बना उनका, और उन लोगों ने मुझे खा लिया। सभी लोग अपने वीडियो मोड पर रहे, है ना? क्या? सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। है? मार मार करके मेरे को शेर आदि क्रूर जीवों ने खा लिया, क्योंकि मन सहित तो मैं था,
लेकिन निर्बल था। कभी कभी होता है आपके अंदर, आपके क्लास में होता होगा कि कोई बच्चे स्कूल में होता होगा, स्कूल में क्यों प्रीति जी आपके आपका इसका नाम क्या है भैया का? आर्जो। आर्जव। आर्जव आप बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में। अब आप स्कूल में जाते होगे तो आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो कुछ सोच ही नहीं पाते होंगे, जो कुछ सोच ही नहीं पाते होंगे, है ना? टीचर ने जैसा कहा वैसा कर लिया, नहीं कहा तो बैठे रहे, करना कि उनके अंदर बुद्धि की पावर नहीं थी, वो सोच ही नहीं पाते थे। उनके हालांकि उनके यहाँ मन है लेकिन सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सोच नहीं पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो उन्हें डांट लगती है टीचर की, जो सोचते नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, अच्छा काम भी करते हैं, वर्क भी समय पे करते हैं, लेकिन क्लास के कुछ उद्दंड बालकों के द्वारा उनकी पिटाई भी हो जाती है। होती कि नहीं होती? बलवान नहीं होते हैं वो, है ना? बलवान नहीं थे तो क्लास में जो दूसरे बच्चे थे जिनको पढ़ने लिखने से तो मतलब नहीं और कक्षा में बढ़िया गुंडागिर्दी में घूमते रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पिटाई हो जाती है, कक्षा में हो जाती कि नहीं अधिका? हाँ भैया। हाँ भैया जी। पिटाई हो जाती कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। आपकी हुई? भैया जी मेरे नहीं हुई। अधैर्या कह रही है मेरी हुई। नहीं, भैया जी मेरे स्कूल में जो भी मेरे से कहते हैं मैं तो उसको भी यही कहती हूँ। पूरा बदला निर्बल लेती पशु हूँ। अति खाए हुए, निर्बल पशुओं ने हमें मार मार करके, मैं निर्बल हुआ मतलब मैं पशु हुआ, असंगी हुआ तो मूर्ख हुआ, ज्ञान नहीं रहा, और संगी हुआ सैनी हुआ तो अज्ञानी हुआ, सैनी हुआ तो निर्बल हुआ, और निर्बल हुआ तो शेर आदि के द्वारा मुझे खाया गया। सैनी क्या है और असैनी क्या है? सैनी संगी, असैनी असंगी। सैनी मतलब मन सहित जीव, जैसे सिंह, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी आदि। और असैनी असंगी मतलब क्या? मन रहित जीव। एक तो मन सहित जीव और एक मन रहित जीव, ठीक है? दो प्रकार के जीव हुए, एक मन सहित और एक मन रहित। हाँ, आइडिया नाम से कौन ज्वाइन है? आइडिया नाम से अपना नाम डालें कृपया। 4 बजे से आते। हाँ, चलिए पुनः क्या कहते हैं? दो प्रकार के जीव हुए पंच इंद्रिय वाले, एक तो सैनी और एक असैनी। चलिए बताइए अद्रिका, आप कौन से जीव हैं, सैनी के असैनी? अद्रिका भैया जी। आप कौन से जीव हैं, सैनी की असैनी? सैनी। जैनी नहीं, सैनी की असैनी। सैनी। अरे ओ भैया जैनी, मैं नहीं कह रहा हूँ आप अजैनी हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप सैनी हो कि असैनी, अभी आपका ध्यान नहीं था इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आप जस्ट तब भी आके क्लास में बैठी हो, वीडियो चालू करके और चली गई नहीं कहीं पर। चलो कृतिका बताइए, आप कौन से जीव हो, सैनी की असैनी? भैया जी सैनी। प्रयाग आप कौन से जीव हो, सैनी की असैनी? सैनी। सैनी। सैन लोग क्या करते हैं पता है? सैन लोग क्या करते हैं, आपने नाम सुना सैन? अरे पलक नहीं सैन, भैया आपके स्कूल में 2-4 बच्चे होंगे सैन नाम से। कटिंग करते हैं वो, कटिंग कटिंग करने वाले उनको सैन कहा जाता है, जो कटिंग करते हैं। और आप लोग कह रहे हो मैं सैनी हूँ, अब बताओ पर क्या? भैया जी वो दूसरा वाला सैनी है। क्या? भैया जी वो दूसरा वाला सैन है और ये दूसरा वाला है, पर ये सैनी है, अच्छा ये सैनो है। सही है, ये मन सहित वाला सैनी है ना? हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। कल
मैंने खूब अच्छी एक स्टोरी सुनी थी एक हमारे मित्र के द्वारा। मैं आप लोगों को सुनाऊंगा आज वो स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी लगी थी मुझे, मैं आपको सुनाऊंगा। सैनी असैनी समझ में आ गया, मन सहित और मन रहित, आगे समझ में? हाँ भैया जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मन क्या है? मन क्या? मन सहित और मन रहित। मन क्या है? जिससे हित अहित का विचार किया जा सके। जैसे धैर्य, धैर्य हाँ आपके भैया जी। आपके पास में आपकी मम्मा बैठी है क्या? नहीं। ओके कोई बात नहीं। चलिए, तो आपकी मम्मा ने बोला धैर्य एक चाकू ले, चाकू आपकी मम्मा ने आपको दी और बोला आप टेबल पे अपना हाथ रखो और चाकू को उंगली पे मार दो, तो आप क्या करोगी? बोलूंगी नहीं। अरे मम्मा ने बोला है भैया, मम्मा की बात नहीं मानते क्या? मानते हैं पर ऐसी भी नहीं मानती। फिर क्या बात मानते हैं आप मम्मा की? है? अरे तो आप इसमें तुरंत ही अपना हित और अहित का विचार कर लेती हो ना। और मैं चाकू हाँ। मारूंगी तो मुझे तो लग जाएगी, मेरा अहित हो जाएगा, है ना? तो इसका हाँ। मतलब है आपके अंदर मन है ना? फिर हाँ है। अब जब मम्मी बोलती हैं कि पढ़ने बैठो, क्यों हार जाओ, मम्मा बोलते हैं कि पढ़ने बैठो, तो आप पढ़ने बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बैठते हैं। बैठते हो। और जब मम्मा बोलते हैं अब सो के उठो जल्दी, तो सो के उठते हो जल्दी कि और सोते रहते हो? उठ जाता हूँ। नहीं उठते हो, झूठ बोल रहे हो, हैं? और सो क्लास लेते रहती है हो। भैया जी, सुबह क्लास उठना ही पड़ता है, अच्छा अच्छा अच्छा। स्कूल की हाँ, क्लासेस चलती है। नहीं और जल्दी उठने का नहीं तो फिर और सो लेने दो, थोड़ा और सो लेने दो, है रविवार के दिन और ज्यादा। तो उसमें अपन हित अहित नहीं सोचते हैं, हमें हित अहित हर जगह सोचना चाहिए, अच्छी बातों में भी। जैसे उनकी मम्मा ने बोला कि चक्कू मारो, तो उसने सोच लिया कि मेरा अहित होगा, लेकिन हित भी तो सोचो। इतनी बातें दिन भर में आपके मम्मा आपके साथ में हित की बातें करते हैं, आपने क्या नोट डाउन किया कि आपके मम्मा आपसे कितनी बातें हित की करते हैं? तो हित और अहित का विचार कर सके जो, वह है मन सहित जीव, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण करने में सहायक हो। जैसे अभी क्लास चल रही है, और क्लास चल रही है और आपसे बोला जाए कि भैया इसको ये कहते हैं, और आपको समझ में आ रहा है, अरहम आ रहा है समझ में? अरहम हाँ भैया जी आ रहा है? तो अब इसको कहते हैं समझ में आए, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण करने में सहायक हो, वह है मन। ये मन हमारे लिए इन सब चीजों में सहायक होता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि पंचेंद्रिय पर्याय के दुख। अब देखो क्या कहते हैं, पांच इंद्रिय जीवों में अभी तो क्या था कि संगी असैनी के बारे में बताया, पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो, असैनी के बारे में बताया। फिर सैनी के बारे में बताते हैं कि सिंहादिक सैनी है कूर्ण निबल पशु अति खाए भू। अब कहते हैं कि कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन तप त्रास। क्या कहते हैं कि छेदन भेदन भूख प्यास। मेरे बाद में रिपीट करिए एक बार, माही मेरे बाद रिपीट करना। कबहू आप भयो बलहीन, बोलो माही, माही रिपीट करिए।
क्या भैया जी? रिपीट करो मेरी बात। कबहू आप भयो बलहीन, कबहू आप भयो बलहीन, अबलनी करी खायो अति दीन, सबल कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, भार वहन हिम आतप त्रास। क्या कहते हैं कि कबहू आप भयो बलहीन, कभी यह जीव क्या हुआ, क्या हुआ, कभी यह जीव कमजोर, बलहीन, है भैया निर्बल जी हुआ, कमजोर, बलहीन हुआ, कमजोर हुआ। कहाँ पर, कहाँ की चर्चा चल रही है? त्रियंच गति की जीव की चर्चा चल रही है अभी। तो कभी यह जीव त्रियंच गति में बलहीन हुआ और अभी कमजोर, सबलनी करी खायो अति दीन, और जो सबल थे, बलवान थे लोग, उनके द्वारा, जानवरों के द्वारा क्या हो गया, बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। त्रियंच हुआ, पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ, लेकिन निर्बल हुआ, और निर्बल होने से बलवान प्राणियों के द्वारा भक्षण किया गया है। और छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। बोलो अद्विका, क्या कह रही हो? भैया जी इसके ऊपर वाली स्लाइड में उधर दो बने थे, एक हिरण था और एक शेर था, तो उसमें बलवान हिरण को कहा गया है कि शेर को? आप बताओ। भैया जी मेरे ख्याल से तो शेर को कहा गया है। हाँ, तो उसमें जो कमजोर बताया गया है वो हिरण है। बलवान और कमजोर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन करती हूँ अद्विका, है ना। चलिए, ये कौन इस पर स्क्रीन पर छेड़छाड़ कर रहा है बेटा? मिटाइए उसको स्क्रीन से, दूर करो, दूर करिए। हाँ, चलिए, तो क्या कहते हैं कि छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास, क्या, और इसके साथ में क्या क्या कष्ट सहन करने के लिए, छेद आ जाना, कभी नाक में से, आपने देखा होगा जानवरों को नाक में से यहाँ से रस्सी डाल देते हैं, घोड़े की यहाँ मुंह नाक में से रस्सी डाल देते हैं, से खींचते हैं, वहीं पर मुड़ जाता है वो, है, भेद आ जाना है, भूख, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखती, प्यास, बोझा ढोना, सर्दी, गर्मी आदि अनेक दुख सहन किए। माही, आप स्क्रीन से मत खेलिए, दूर करिए वो हाथ को। हाँ, वेट, अब भी सही हो जाएगा, 1 मिनट में मैं कर देता हूँ। सही आ जाएगा वो। ये स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ मत करिए, करा करें। चलिए, पुनः प्रारंभ। क्या, और इसके साथ में वहां पर क्या क्या कष्ट सहन किए? छेद आ जाना, भेद आ जाना, भूख प्यास। अब बताओ, जानवर जो होते हैं उनको पता थोड़ी ना रहता है कि हमें उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन वो कहने में समर्थ थोड़े ही ना होते हैं। होते हैं क्या कहने में समर्थ? नहीं होते हैं, भूखे डले रहते हैं, प्यासे डले रहते हैं, और जैसे ही उठे तो उनके ऊपर बोझा डाल दिया जाता है, और बोझा लेकर के फिर चलते हैं। बोझा मतलब भार, भार, ये जी बोरी, आप बोरी क्या, बोरी जैसी कई बोरियां देखो चित्रों में, देखो। हाँ भैया, और फिर वो आदमी का भी पूरा भार। हाँ, और ऐसे ही सोचो आपके ऊपर 4 बोरियां धर दें कि भैया धैर्य को लेकर के
ये राजवाड़ा जाना है, तो बताओ धैर्य अपने घर से राजवाड़ा पहुंच जाओगी? भैया जी एक बोरी तो उठा नहीं पाती, एक 4 बोरी तो क्या, गए। आपको 5 किलो भी दे देंगे तो भी लेके नहीं जा पाओगी, उसी में कहोगी हाँ है। अरे और लेकिन यहाँ देखो कितना भार वहन करना पड़ता है, उनको सहन करना पड़ता है, नहीं चल पा रहे हैं तो पीछे से कोड़े पड़ रहे हैं, कितना कष्ट सहन करना पड़ता है इस त्रियंच गति में। बताया क्या कारण है? मैंने एक दिन आपको एक भजन बुलवाया था आप लोगों के लिए, क्या था? भूल आपको भरमतवादी जिस दिन पढ़ाया था उस दिन एक भजन बुलवाया था, ध्यान है? हाँ भैया जी आपने बुलवाया था। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हाँ भैया। को जाना पड़ा, भूल कर अपना घर, बोलो। भूल कर अपना घर जानो कितनों के घर, हमको जाना पड़ा। हाँ, इस जहां में कई घर बनाए मैंने, इस जहां में कई घर बनाए मैंने। ऐसा एक बहुत बढ़िया सुंदर भजन है, मैं आज आप लोगों के साथ इस भजन को शेयर करूंगा। मैं इसकी ऑडियो वीडियो आज आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग सुनना, इसको याद करना भजन को, ठीक है? बहुत बढ़िया आध्यात्मिक भजन है, आप लोग याद करना इसको। चलिए, तो ऐसी त्रियंच गति में किसको जाना है? इतने कष्ट सहन करने के लिए जाना है, किसी की इच्छा है किसी नहीं की भैया इच्छा? जी। नहीं है। हाँ बोलो, बोलिए किसकी इच्छा है? अद्रिका आपकी इच्छा है क्या? अद्रिका आपकी इच्छा है क्या? नहीं। भैया जी मेरी तो नहीं है। हाँ चलो भाई, किसी की भी नहीं है, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई जाए या मैं जाऊं या कोई भी अपना पहचान का या बिना पहचान का भी त्रियंच गति में जाए, ऐसा मैं भी नहीं चाहता हूं। लेकिन यदि हम कर्म बांधेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए हमें प्राणी मात्र पर दया प्रेम भाव रखना चाहिए, वात्सल्य भाव रखना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। कबहू आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास,